दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वजीर एक एक्सचेंज परमानेंटली क्लोज हो गया। निश्चल शेट्टी अब कभी इंडिया आने वाला नहीं है और आपके मोर देन 75% फंड डूब गए। लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। चलिए इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं लॉजिक से। दोस्तों अब ज़रा क्रोनोलॉजी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने अमन भाई को ब्लॉक किया। अमन भाई गेटवे ऑफ इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री है। अगर सुपरमैन कहे भी तो हमारे अडे भैया आदित्य भाई, इनको भी ब्लॉक कर दिया भैया। मैं तो एकदम हैरान रह गया। अबे भाई हो क्या रहा है? निश्चल तुम पगला गए हो या क्या हो गया यार? एडी भाई को ब्लॉक करने का, आदित्य भाई को ब्लॉक करने का सीधा सा मतलब है कि भैया इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को ब्लॉक कर दिया। कोई मतलब नहीं है तुम इन्फ्लुएंसर से, तुम पटपटाते रहो जो भी बोलना है, उसके बाद यूजर से कोई मतलब नहीं है। यानी सबको बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया इन्होंने। तो दोस्तों इस तरह की बेइज्जती इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको इंडिया में काम ही नहीं करना। निश्चल शेट्टी और वजीर एक्स ने सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में लिक्विडेट करने की कोशिश ये कर रहे हैं। मतलब ये कि वोटिंग के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इससे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे इनका फ़ायदा होने वाला। क्योंकि ये अगर इस प्रोसीजर से कंपनी को लिक्विडेट करते हैं या कंपनी का जो भी एसेट बचे हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, तो लीगल एक्शन इंडियन गवर्नमेंट या आप लोग लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको 75% ही फंड क्यों मिलेगा। है तो सिर्फ 45% हुआ तो आपको 55% मिलना चाहिए। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, चीज़ें कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले लीगल प्रोसेसिंग जो हो रही है सिंगापुर में हो रही है, ये फ्री में नहीं होती। तो सबसे पहले जो फी जाएगा, लीगल प्रोसेसिंग का फीस जाएगा, वो आपसे ही लेंगे। जैसे कि इंडियन टैक्स का जो फीस है 34% आपका INR ब्लॉक कर रखा है। और इसको एग्जाम्पल से समझे तो क्रिप्टोपिया का हैक हुआ था, ग्रांट थॉमसन ने लीगल प्रोसेसिंग किया था और उसके बाद जितने भी बचे हुए हैक के बाद फंड थे वो सारे उन्होंने अपने पास रख ली लीगल फीस के रूप में, और यूजर को मिला बाबा जी का ठुल्लू। दूसरे नंबर पे वजीर एक्स ने अगर कोई सिक्योर लोन ले रखा होगा तो सबसे पहले लोन का पेमेंट जाएगा। आप लोग अनसिक्योर यूजर हैं, आपके क्रिप्टो का कोई वैल्यू नहीं, कोई परवाह नहीं है इनको। तीसरी बात, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अगर कुछ इन्वेस्ट कर रखा होगा तो सबसे पहले उनको पेमेंट जाएगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट आएगा। क्योंकि इनसे ये पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ये दुबई में जाकर भी इनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ये तो पंगा सिर्फ आपसे ही ले सकते हैं और हमसे ही ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सो रही है। तो इन तीनों फीस को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो आपको मिलेगा। ओहो, तो आपको अभी भी लगता है कि वजीर एक्स परमानेंटली क्लोज नहीं हो रहा है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके 75% फंड डूब गए, क्या आप वजीर एक्स पे ट्रेड करने के लिए वापस आओगे? वो भी फंड जो बचे हुए हैं 1 साल बाद मिलेगा। चलो बेस्ट से बेस्ट केस ले लेते हैं, आपके 45% फंड डूब गए, क्या वजीर एक्स पे आप ट्रेड करने आओगे? नहीं आओगे, कोई भी कभी भी नहीं आएगा। जब कोई ट्रेड करने नहीं आएगा, जब इन्होंने इन्फ्लुएंसर और सारी कम्युनिटी से ऑलरेडी पंगा ले रखा है, तो एक्सचेंज है कहाँ, बचा कहाँ?